भारत 1 लाख करोड़ रुपए का असलहा खरीद रहा है, और न सिर्फ ये बल्कि अब उसने ये दावा किया है कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं जो ईरान पे बरसाए गए वो भी बना रहा है। जाहिर है हम ही उसका निशाना है। भारत और पाकिस्तान के बीच अगर एक बार फिर जंग छिड़ जाती है तो इस बार भारत पाकिस्तान पर ऐसी मिसाइल दागेगा जो हमेशा के लिए पाकिस्तान को खत्म कर देगी। भारत अपनी एक खतरनाक मिसाइल में बहुत बड़े बदलाव कर रहा है। भारत की ये नई मिसाइल अब पाकिस्तान को हवा या जमीन नहीं बल्कि जमीन के नीचे घुस कर मारेगी। आपको पहली फुर्सत में ही अपने न्यूक्लियर एसेट्स दाएं बाएं करने हैं। फौरन से पहले उनके खिलाफ एक ठीक ठाक महाजराई शुरू होने वाली है, जिनमें से फिजिकल अटेम्प्ट भी शामिल है। यानी कोई बईद नहीं कि बंकर बस्टर्स तक इस्तेमाल किए जाएं। तो ईरान ने तो बहुत ज्यादा गहराई में अपना मामला रखा हुआ था ना। अगर आपने रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखा तो प्लीज इसकी केयर करें। दरअसल पाकिस्तान ने जमीन के नीचे खतरनाक हथियार छिपा रखे हैं, इनमें न्यूक्लियर बम भी शामिल है। अब भारत का अगला टारगेट पाकिस्तान की जमीन के नीचे छिपे यही खतरनाक न्यूक्लियर हथियार हैं। दरअसल भारत बंकर बस्टर मिसाइल बना रहा है। भारत की ये मिसाइल पाकिस्तान या चीन के अंडरग्राउंड तहखानों और न्यूक्लियर अड्डों को निशाना बनाएगी। भारत का डीआरडीओ अग्नि 5 मिसाइल में कुछ हैरत अंगेज बदलाव कर रहा है। इस बड़े एक्सपेरिमेंट में भारत को सफलता मिल गई है। दक्षिण भारत से फायर करा, पाकिस्तान के किसी भी कोने में गया, सीधा घुस गया। ये किराना हिल्स की बात देख लीजिए आप, जहां पे बड़ी बात हुई थी कि साहब वहां पे न्यूक्लियर लीकेज हो गया है, रेडिएशन। अब वो तो सिर्फ हमने दस्तक दी थी, हमने दरवाजा तोड़ के अंदर थोड़ा घुसे थे। इस बार जो वेपन वहां पे इस्तेमाल करा गया था, मिसाइल इस्तेमाल करी गई थी, सिर्फ हल्के से दरवाजे पे नॉक करा था, तब पाकिस्तानी इतने वहां पे हिल गए बुरी तरीके से। अब आप ये सोचिए कि किराना हिल्स के ऊपर अगर ये अग्नि 5 मॉडिफाइड गिर जाती है, 300 फुट जमीन के नीचे जाएगी और वहां पे फटेगी, क्या बचेगा किराना हिल्स का? जब 7.5 टन 7.5 टन ऑफ हाई एक्सप्लोजिव, वेरी हाई एक्सप्लोजिव, ये जाके जमीन के 300 फुट नीचे जाके फटता है, तब आप सोचिए क्या बचेगा पाकिस्तान का और क्या बचेगा पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म्स का। भारत का अग्नि 5 बंकर बस्टर वर्जन कितना खतरनाक होगा उसे इस उदाहरण से समझ लीजिए। अमेरिका ने ईरान की जिस सबसे महत्वपूर्ण फर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी को उड़ाया था वो जमीन में 60 से 70 मीटर यानी 200 से 230 फीट की गहराई में थी। अमेरिका ने ईरान की फर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी को उड़ाने के लिए जिस बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया उसका नाम था GBU-57। GBU-57 भी 60 से 70 मीटर की गहराई में घुसकर हमला कर सकता है। यह लगभग 20 मंजिला इमारत के बराबर की गहराई है। मगर भारत जो बंकर बस्टर बम तैयार कर रहा है वो जमीन के 100 मीटर नीचे यानी करीब 330 फीट नीचे घुसकर तबाही मचा देगा। ईरान को उन्होंने हमला कर दिया। अब वो एक अलग बात है कि कितना डैमेज हुआ या नहीं डैमेज हुआ, वो एक और चीज है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला करना, माजी में हमने ये सुना है कि इंडिया एंड इजराइल पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त इजराइल कर तैयार था लेकिन इंडिया ना माना, क्योंकि इंडिया को पता था कि हमने तो हमला कर देना है लेकिन बाद में पाकिस्तान ने हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज उड़ा देनी है। पता है कि ये भी चला, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का क्या करें कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दें। ये भी बातें चलती हैं इंडिया के अंदर बड़ी, कहते जी पाकिस्तान की जो है ना वो बाल्कनाइजेशन कर देनी चाहिए। तो ये भी इंडिया के अंदर वो एक है कि यार पाकिस्तान को तोड़ दो, पंजाब को अलहदा कर दो, सिंध को अलहदा कर दो, बलोचिस्तान को अलहदा कर दो, कश्मीर हमारे पास आ जाएगा। हमारे 2 दुश्मनों की बदनजरी इसके ऊपर शिद्दत के साथ मरकूज है, इसलिए इसका ध्यान रखें। अगर आपने नहीं देखा तो अग्नि लेटेस्ट वेरिएंट उनका देखें जो अंडरग्राउंड हिट करता है। ये ऐसे ही काम करनी उन्होंने बोला। मैं हमेशा इजराइल तफन्नुन कहता हूं चीज को समझाने के लिए, ये चीजें उन्होंने भूटान या नेपाल के लिए, सिक्किम के लिए नहीं बनाई, किसी और के। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस समय इजराइल ईरान के युद्ध की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। किस तरह अमेरिका ने ईरान में घुसकर उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी की है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल करने की पूरी कोशिश की है। अब ये दोनों अपने लक्ष्य को भेदने में कितने कामयाब हुए हैं उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अब भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। भारत पाकिस्तान में 100 मीटर गहराई में भी रखे परमाणु बमों को छोड़ने वाला नहीं है। भारत ने अग्नि 5 मिसाइल को बंकर बस्टर बमों के रूप में यूज करने की तैयारी कर ली है। जैसे ही भारत ने अग्नि 5 को बंकर बस्टर के रूप में यूज करने की घोषणा की है, वैसे ही पाकिस्तान में मातम पसर गया है, क्योंकि अब पाकिस्तानियों को डर लगने लगा है कि यदि भारत पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह कर सकता है तो ऐसे बंकर बस्टर मिसाइलों के द्वारा पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को भी तबाह कर सकता है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत घातक होगा। दोस्तों, यदि भारत को अपने आप को सुरक्षित रखना है और एक महाशक्ति बनना है तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर बमों को डिसमेंटल करना ही होगा। जब तक भारत ऐसा
नहीं करेगा तब तक पाकिस्तान भारत को न्यूक्लियर की धमकी देकर भारत में आतंकी हमले करवाता रहेगा। मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे। बम गिरा पाकिस्तान में, आपको पता है कौन सा? बिल्कुल, ये पेट्रोल पंप की। हाँ, तो ये क्या वजह है? कभी हमारी जंग इंडिया से वो बम गिरा देते हैं, मतलब मिसाइल गिरा देते हैं, कभी पेट्रोल पंप गिरा देता है, कभी देखिए कोई बम। मेरी बात सुने, आम गरीब लोग हैं, अच्छा, ठीक है। हाँ। हमें इन चीजों से कोई तल्लक नहीं, हमें सिर्फ अपनी रोजी के लिए है। अच्छा, जो भी गरीब मजदूर है उसका ख्याल करें। ठीक है, हुकूमत भी अच्छी है, फौज भी अच्छी है, अच्छी बात है, सभी ठीक है कि अच्छे नहीं, हैं। सब अच्छे हैं। लेकिन ये अमेरिका है ना, हाँ। वो या इसराइल, ये लोग गंदे हैं। अच्छा, नहीं इनका साथ नहीं, छोड़ें साथ- और पाकिस्तान की आवाम का साथ दें, ठीक है, जबरदस्त। लेकिन गरीबों का साथ दें। अमेरिका कहता है कि पेट्रोल बढ़ा दो, या नहीं, इसराइल नहीं, कहता ये है? अमेरिका हमें सबको आपस में लड़ाता है, ऐसे ही है, ये बात तो है। लड़ाता है। अमेरिका की बात ना माने, ठीक है, ये पाकिस्तान की आवाम की बात माने। हम है। फौज को सलाम करते हैं। नहीं अमेरिका, फौज ने जो कुछ किया है बहुत अच्छा किया है पाकिस्तान की आवाम के आप कहते हैं लिए। अमेरिका लड़वाता है? हाँ जी, तो बिल्कुल। हमारे तो चीफ साहब कह रहे हैं अमेरिका सुलह करवाता है। सुलह कराता है, नहीं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान उनके में सुलह सामने किसने करवाई? उन्होंने, देखे मेरी बात सुने, इंडिया पाकिस्तान तो पहले में सुलह। सबसे पहले उसने हमें लड़वाया इंडिया के ceasefire, साथ। अच्छा। ठीक है, उसके बाद फौरी तौर उन्होंने Ceasefire करवा- सीज फायर करवा दिया। ठीक है, ठीक है, अच्छा, अमेरिका ठीक है जो करता है करे, करे, पर लेकिन पाकिस्तान की गरीब आवाम का ये लोग सोचन, जबरदस्त जबरदस्त, क्योंकि हर गरीब आदमी बिल देता है, टैक्स देता है। टैक्स देता है, ठीक है। घर के चूल्हा नहीं चलता। ठीक है, क्या बिजली का करें, बिल हम देता लोग है। कहाँ जाए, हम भी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान का सोचे। और अभी ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है, आपके ख्याल से सिर्फ पेट्रोल ही महंगा होगा? हर चीज महंगी हो चुकी है। क्योंकि पेट्रोल के साथ ही हर चीज एक आदमी जी। 1000 रुपया दिहाड़ी लेता है, ठीक है, वो 1000 रुपया खर्च करता है, ठीक है, उसका कुछ नहीं बनता, 1000 से कुछ नहीं बनता। अच्छा। हम लोग भूखे मर रहे हैं। आपकी दिन की कितनी दिहाड़ी है या महीने की कितनी हम तनख्वाह है? मजदूर रंगसाज हैं, अच्छा, हम 1500 रुपया लेते यानी हैं, 40,000 रुपया तकरीबन महीने। ठीक है कि नहीं। तो- वो हाँ। हमारे बच्चे भी हैं खाने वाले, के हमने कपड़े। घर के 100 खर्चा है, ठीक है, बहना भराओं पे जाना है, ठीक है। कि वो 40,000 क्या करेगा, अच्छा, ठीक है कि नहीं। ठीक है। बच्चियों की भी शादी करनी है, बेटों की भी करनी है, मुश्किल तो हो जाता है। बहुत मुश्किल है। हम अपील करते हैं ठीक है, पूरे उधर देख के रिक्वेस्ट करें जरा गवर्नमेंट को, शायद वो आप- गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि गरीबों का सोचें, ठीक है। प्लीज मेहरबानी। आपको एक सवाल है, इंडिया के बम से डर लगता है या पेट्रोल के बम से डर लगता है? हमें- ये देखिएगा पाकिस्तान का जवाब। हमें इंडिया से कोई डर नहीं लगता, अच्छा, ये पेट्रोल से डर लगता है। इंडिया से हमें कोई नहीं, हम इंडिया के साथ लड़ने के लिए तैयार है, लड़ना भी क्यों है? वो अपनी जगह काम करें, जो कर रहे हैं हम अपनी जगह करें, लेकिन डर नहीं है। लेकिन वो दहशतगर्दी खत्म करे। अच्छा, पाकिस्तान से मुझे बताइए, दहशतगर्दी एक मिनट, खत्म आपसे करे। एक सवाल और पूछूंगा, एक हाँ। मिनट बस रुकिए। आपको इंडिया के बम से डर लगता है या पेट्रोल के बम से डर लगता है? पेट्रोल से। इंडिया से नहीं लगता। नहीं। ठीक है, ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि भाई हम पूरी दुनिया से, ये पब्लिक जो सी है वो लड़ लेती है, लेकिन जो आप ही अगर महंगाई कर देंगे तो पब्लिक जो सी है वो परेशान होगी।